नमस्ते दोस्तों, मैं सुमेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनोखी सफ़र साइकिल की में। आपने मेरे द्वारा ली गई दरभंगा की कुछ वीडियो क्लिप देखी, पर जब बात दरभंगा की हो तो बस इतना ही तो नहीं हो सकता। तो चलिए लिए चलते हैं दरभंगा के LNMU, जो एक समय में किसी राजा का महल हुआ करता था। 2279 किलोमीटर स्क्वायर में फैला यह क्षेत्र दरभंगा 50 लाख से ऊपर लोगों को समेटे हैं। और जब बात दरभंगा की हो और राजाओं की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं दरभंगा के राजाओं की श्रेणी पर। अकबर के शासनकाल में दरभंगा मुगल शासन के अधीन था, पर दरभंगा पर खंडवाल वंश के प्रभुत्व के कारण इसकी बागडोर राजा महेश ठाकुर को दी गई, जिन्होंने 1556 से 1569 तक शासन किया। 1569 में इनकी मृत्यु के बाद इनके ज्येष्ठ पुत्र गोपाल ठाकुर सिंहासन पर बैठे, पर इनकी अकाल मृत्यु होने के कारण इनके छोटे भाई परमानंद ठाकुर को गद्दी सौंपी गई। परमानंद ठाकुर के मृत्यु के बाद शुभंकर ठाकुर, जो कि इनके सौतेले भाई थे और महेश ठाकुर के 5वें पुत्र थे, उन्हें सिंहासन सौंपी गई। इसी प्रकार से चलता आया और 1790 ईस्वी में ठाकुर की उपाधि के साथ अंतिम राजा बने नरपति ठाकुर। इसके बाद जो राजाओं की श्रेणी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, वो था राजा रघु सिंह के साथ। राजा रघु सिंह खंडवाल वंश से संबंध रखते हुए भी उन्होंने सिंह की उपाधि धारण की और इस प्रकार से बने राजा रघु सिंह। उन्होंने 1 लाख रुपए सालाना कर देकर मिथिला की धरती को अपने अधीन रखा। उस समय मिथिला से प्राप्त होने वाला सालाना कर था कुल 7,69,000। इसके बाद राजा विष्णु सिंह, नरेंद्र सिंह, राजा प्रताप सिंह और इसी प्रकार से चलता आया और 1850 के दशक में महाराजा महेश्वर सिंह ने गद्दी संभाली। उन्होंने 1850 से 1860 तक राज किया। लक्ष्मीश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह दोनों ने ही दरभंगा की बागडोर संभाली। और इस वंश के जो अंतिम राजा थे कामेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह के पुत्र थे। इनके एक और पुत्र थे विश्वेश्वर सिंह। पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अन्य राजाओं के भांति इन्होंने भी अपनी संपत्ति सरकार को सौंप दी। कांग्रेस की स्थापना भी 1885 ईस्वी में महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के योगदान से की गई थी। तो आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश, एक नए जुनून, एक नए कंटेंट के साथ।